Okay, good evening and namaste India. क्या बात है, बहुत कुछ यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट होने से, अपना वेबिनार स्टार्ट होने से बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन हुआ रिगार्डिंग कल के फोटोज आए थे हमारे बीच में टी हब का, तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हमारे लीडर्स ने यहाँ पे आके दिए। तो नमस्ते ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी पैनल पे है, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट पैनल पे है, जो अटेंडीज हमें सुन रहे हैं, जो और बाद में सुनेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संगीता मोरजकर फ्रॉम गोवा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा मॉल चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे। एंड हमें तो पता है कि जैसे हम ऑलवेज बोलते आए कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, दिस इज नॉट ए शॉर्ट टर्म बिजनेस। इसके लिए हमारे बीच में एक नया नया कोलैबोरेशन आ रहा है एंड वी कैन सी द इम्पैक्ट क्या होने वाला है फ्यूचर में आके। इस सभी का जो अभी हमारे सामने जो कल का आया है उसको लेके ये आज और एक मतलब जैसे कि तुरंत कुछ भी नहीं होता है, उसके पीछे एक एक साल या दो दो साल की मेहनत होती है, तभी जाके ये इतना बड़ा हमें कोलैबोरेशन समझ में आता है कि आया है। तो हमें जब होने के बाद हमारे सामने आता है, लेकिन मिस्टर एस सर एंड हमारी पूरी टीम जो उसके पीछे लगे हुए रहते हैं, तो सभी को पता है कि उसके पीछे हमारे सीईओ एंड ऑल द टेक टीम कितनी सारी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बैठे सभी पैनलिस्ट, होस्ट, को होस्ट को सभी का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस पैनल पे, ओपी टीम चैंपियन पे। एंड तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है आज का, जैसे कि पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव। हमें बहुत कुछ सुनते आए हैं हमारे सीईओ से। सीईओ बहुत मिस्टर हमारे ऐश मुफारे, बहुत पीछे एक आई थिंक 7 या 8 महीने पहले भी एक हमारे वीडियो आया था और स्टार्टिंग से बोलते आए हैं। और अगर हम लोग जो माइन्यूटली हमारे लिंक अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी एक बहुत ही स्पेशल वर्ड रहता है, यानी कैटमो द गेम चेंजर। हमारे जो ओपी टीम चैंपियन का लिंक आता है उसमें भी रहता है ए वर्ड। तो ये आज का जो टॉपिक है पिलर ऑफ ऑन पैसिव, उसी से रिलेटेड है। और जो हमारे आज के प्रेजेंटर है, तो आई थिंक आई डोंट नो एग्जैक्टली मैम ने किस तरह से ये प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है हमारे लिए। एंड एज वी ऑल नो शी इज ऑलवेज, जो भी कुछ टॉपिक होता है शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। तो मैं बस एक 2 मिनट लेना चाहूंगी यहाँ पे, यानी वो पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव यानी कैटमो सभी को पता है, तो मैम का मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच कर दूंगी। कैटमो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम सभी मतलब जो एंगेज है और जो एंगेज नहीं भी है, तो सभी ने इसका मीनिंग तो सबको तो पता है, CAT एंड MO का मीनिंग क्या है। लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं बस शॉर्ट में ये बोल रही हूँ कि मैम ने तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है एंड वी ऑल्सो नो। लेकिन आज मैम से एग्जैक्टली सुनेंगे कि मैम क्या बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में, और मैम के क्या डिलीवर करना चाहती है हम सबके लिए, बिकॉज वी ऑल नो मैम का प्रेजेंटेशन शी गिव्स 100%। तो मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी आज के अमेजिंग प्रेजेंटर और सबके फेवरेट नगमा तबस्सुम मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, इट्स ऑल योर्स। Thank you so much Sangeeta ma'am. So अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और जैसा कि आज का टॉपिक अभी मैम बता रही थी, पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव। हाल ही में हम सभी ने कुछ वेबिनार्स अटेंड किए हमारे सीईओ के, जहां पर हम लोगों को ये पता चला कि कुछ पिलर्स हमने अचीव कर लिए हैं, कुछ पिलर्स पर मेजॉरिटी पर वर्क कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो भी है बचा खुचा काम वो बहुत जल्दी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि पिलर्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले मैं 4 पिलर्स के बारे में आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि 4 वो पिलर्स हैं कौन से, वो नाम बताती हूँ। जिसमें सबसे पहला हमारा पिलर है कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम। सेकंड है यहाँ पर हमारा डोमेन नेम, थर्ड डेटा सेंटर, एंड फोर्थ पेमेंट प्रोसेसर। तो जब हमारे सीईओ ने इस कंपनी की शुरुआत की, तो उन्होंने एक पिक्चर बिल्ड करना स्टार्ट किया, जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वी विल ओन द इंटरनेट। और आपने कई बार ये सुना भी है हमारे सीईओ से, जहां पर वो कहते हैं कि यस वी आर गोइंग टू ओन द इंटरनेट, वी विल ओन द इंटरनेट। और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन 4 पिलर्स के बारे में बात की थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो। साथ में ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू बी फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, फ्री ऑफ एनी डिस्ट्रप्शन और हरासमेंट। ऐश एक बेटर मार्केट, एक क्लीन और एथिकल मार्केट बनाने की बात करते हैं,
सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, जहां पर सब कुछ एक ही जगह पर हम लोगों को नजर आएगा, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और उसका जो एक्सेस है वो हमारे हाथों में होगा, जिसे हम बहुत ही इजीली अफोर्ड भी कर सकेंगे। तो एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि कंप्लीट डिजिटल एआई ड्रिवन सोल्यूशन से भरपूर होगा, एक ऐसा बिजनेस जो कि बाकी के बिजनेसेस के लिए या फिर नॉन प्रॉफिट हो या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उन सभी के लिए बनाने की बात की थी। और ये जो है हमारे सीईओ ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि यस इट इज डन, यानी कि अपना जो इकोसिस्टम है ओ यस इज ऑल डन। अब हम इसमें और सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जिस तरीके से हम अपने यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट्स देख रहे हैं या फिर हम अपना ओ कनेक्ट देख रहे हैं। हम सभी ने देखा ओ कनेक्ट को, कहाँ से ओ कनेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी और अब जो है यहाँ पर ओ कनेक्ट किस लेवल पर आ गया है, जिसका कमर्शियल रिलीज भी हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, जिसमें एआई कंपोनेंट्स भी रहेंगे। और साथ ही हमारे सीईओ ने इस बात को भी कहा था कि जिस स्टैंडर्ड पर ओ कनेक्ट के लेवल को रखा गया है, बाकी के जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यही सेम स्टैंडर्ड रहेगा। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि जब ओ कनेक्ट पे इतना ज्यादा वर्क किया जा रहा है और ओ कनेक्ट वायरल की बात की जा रही है, और ये भी बोला जा रहा है कि जब वेब कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की बात आएगी तो वहां पर ओ कनेक्ट सबसे ऊपर आएगा, तो बाकी के जो प्रोडक्ट्स अभी रोल आउट होने वाले हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो बाकी के प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो किस लेवल पर रहेंगे। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पिलर, हमारा ओईएस, जहां पर यूजर्स होंगे, डिजिटल सॉल्यूशंस होंगे और ऑब्वियसली सास बिजनेस मॉडल होगा। तो देखा जाए तो सीईओ ने एक रोबस्ट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड कर दिया है, जो कि ओईएस है हमारा, सुपीरियर है, सोफिस्टिकेटेड है, सिक्योर है, एंड द मेन थिंग इट कम्स विद सिंगल साइन ऑन। अभी हम लोग आए ओईएस में एंटर करते हैं सिंगल साइन ऑन के साथ, वहां से हम ओ मेल पर जाते हैं, ओ ट्रिम पर जाते हैं, ओ नेट पर जाते हैं या ओ कनेक्ट पर जाते हैं, हर किसी पर भी चले जाइए, आपको दोबारा वहां पर लॉग इन नहीं करना पड़ता है। और जो भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है वो रिवॉल्यूशनरी है, और रियल में इस चीज को आप भी रियलाइज करते होंगे कि यहाँ पर जब एआई कंपोनेंट्स को ऐड ऑन किया जाएगा तो और किस लेवल पर ये जाने वाला है। सो द फर्स्ट पिलर ओईएस इज डन। सेकेंड पिलर की बात करें तो इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव डोमेन रजिस्ट्रार, इसके बारे में भी हमने हाल ही में हमारे सीईओ से सुना कि ICANN पर जो अक्रेडिटेड रजिस्ट्रार्स हैं उनके लिस्ट में हम भी शामिल हो चुके हैं। सभी ने गूगल करके जरूर चेक किया होगा कि वहां पर ऑन पैसिव का नाम शो कर रहा है या नहीं कर रहा, और जब उन्होंने वहां पर ऑन पैसिव टेक्नोलॉजीज देखा तो उसके बाद जिस तरीके से मैं खुश हुई थी वैसे ही आप सब भी खुश हुए होंगे। और जब भी हमें कोई बिजनेस बिल्ड करना होता है यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लोकेशन की जरूरत पड़ती है, और इसके रिगार्डिंग भी हमारे सीईओ एक्सप्लेन करके गए थे ओरॉन में जब आए थे, जहां पर आपका जो एड्रेस होता है जिससे लोग आपको जानते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं। तो वैसे ही जो है ये ऑनलाइन बिजनेसेस की बात की जाती है, जब डोमेन की बात आती है तो यस वो हमारा लोकेशन होता है, वेयर पीपल विल लोकेट यू ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पर हमारा खुद का डोमेन नेम होगा जिससे लोग हमें भी वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूंढ सकेंगे। तभी मिस्टर ऐश का कहना है कि वर्ल्ड विल नो योर नेम, दुनिया आपका नाम जानेगी। तो यहाँ पर जो डोमेन नेम की बात आती है तो यस वो भी रजिस्टर्ड हो चुका है। सो द सेकेंड पिलर भी कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड वन इज ऑल्सो डन। यहाँ पर अब बात आती है थर्ड पिलर की, खुद का डेटा सेंटर होना, जिसमें मेजॉरिटी पार्ट डन हो चुका है। ये भी आप लोगों ने बैक ऑफिस के अपडेट में पढ़ा होगा। जब यहाँ पर इतने ह्यूज लेवल पर डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको स्टोर करने के लिए डेटा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करके रखेंगे। तो इसलिए हमारे सीईओ ने डिसाइड किया कि यस यहाँ पर खुद का डेटा सेंटर होना भी जरूरी है। हमने एक डेटा सेंटर के बारे में सुन ही लिया है जो कि कंप्लीट है, दूसरे डेटा सेंटर के बारे में भी हमने सुना है जिसके रिगार्डिंग हमारे सीईओ ने बात की थी कि ये जो 2024 है इसके फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें उसके कंप्लीशन की बात जो है वो भी सुनने को मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग हमारे सीईओ अपने स्टाफ मेंबर्स की भी बहुत तारीफ करते हैं कि अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस द कंट्रीज जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जब खुद का डेटा सेंटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड रहेगा हमारा बिजनेस, ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे हम, और किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना खुद का जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, खुद होस्ट करेंगे, खुद का सिस्टम होगा, खुद के हमारे सर्वर होंगे, तो बहुत सारा पैसा जो है वो बचेगा। तो इसलिए शायद हमारे सीईओ ने डिसाइड किया था डेटा सेंटर को लेकर। और जब डेटा सेंटर की बात आती है तो
अगर हम यहाँ पर देखें तो हर कंपनी का खुद का डेटा सेंटर नहीं होता है, और जिस कंपनी का डेटा सेंटर होता है वो वेल बेस्ड कंपनी होती है। तो अंदाजा लगाइए, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आप सभी को डॉक्टर तारिक के प्रोजेक्ट की भी याद आई होगी, जैसे कि जब मैं इसके पॉइंट्स यहाँ पर लिख रही थी तो मुझे भी याद आई, ऑब्वियसली, जहां पर उन्होंने 3 बड़ी कंपनीज का जिक्र करते हुए कहा था कि हम उनके साथ compete करने वाले हैं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अगर देखा जाए तो एज्यूम और प्रिज्यूम तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन ये चीजें हमारे माइंड में सेट होती है कि अगर हमारे एग्जीक्यूटिव्स हमसे बात कर रहे हैं कि हम 3 यहाँ पर बड़ी कंपनीज जो है उनके कंपटीशन के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, तो वो एक हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि यस, हमारा जो ऑन पैसिव है, हमारी जो कंपनी है वो भी उस लेवल पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अगर हम सबसे ज्यादा देखें कौन सा कॉमन है, तो ऑब्वियसली अमेजोन की बात सबसे सभी की जुबान पे रहता है, AWS। बट वहां पर अगर हम देखें तो क्या वो बाकी के जो फैसिलिटीज जो अनपैसिव प्रोवाइड करती है, क्या वो वहां पर कर रहे हैं? अगर हम डोमेन सिस्टम की बात करें तो उनका खुद का है डोमेन, ये सभी को पता है, लेकिन उनके अंडर में जो भी कुछ चल रहा है, क्या वो उन सभी को सप्लाई करते हैं? ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सभी का खुद का इंडिविजुअल रहने वाला है, जहां पर और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, हमारा खुद का अपना नाम होगा, हमारे नाम से अपना डोमेन होगा। सो यस, दिस इज अ पावरफुल वन, क्योंकि जब सब कुछ यहाँ खुद का होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस पर भी कंट्रोल होगा, और अगर कोई दूसरी कंपनी compete भी करना चाहेगी तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर उन्हें भी ऐसा कुछ बिल्ड करना पड़ेगा जिसे बिल्ड करने में उन्हें बहुत टाइम लगने वाला है, तब तक हम और आगे निकल चुके होंगे। तो अगर कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी का लेता है यहाँ पर हेल्प, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कॉस्ट नहीं रहेगा जैसा हमारे ऑन पैसिव पर बाकी के प्रोडक्ट्स का रहने वाला है। तो कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ मेन है यहाँ पर वैल्यू भी प्रोवाइड की जाएगी, हर लेवल की सिक्योरिटी के साथ। जो हम बात करते हैं यहाँ पर AI, उसको अभी जिक्र किया जाता है, और जब भी आर्टिफिशियल यानी AI की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इट कम्स विद इट्स ओन सिक्योरिटी। और शायद आपको ये भी याद होगा जब हमारे CEO ने केबल्स का जिक्र किया था इसी डेटा सेंटर को लेकर के, तो उन्होंने केबल्स की बात करते करते फाइबर ऑप्टिक का नाम लिया था। जो यहाँ पर डीपली इसके बारे में जानते होंगे तो उनको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल पर जो है काम चल रहा है। और जब फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात आती है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्पीड, सब कुछ टॉप नॉच है। तो यहीं से हम लोगों को पता चल चुका है कि हमारा जो फ्यूचर है, जहाँ पर हमने अपने एक पोजीशन को सिक्योर किया है, तो वो जो है कितना ज्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहाँ पर जो थर्ड पिलर की मैं बात कर रही थी डेटा सेंटर की, तो उसका भी जो बिगेस्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया गया है। थोड़ा सा जो वर्क है वो रहता है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों को बहुत ही जल्दी हमारे CEO से सुनने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट पिलर की बात करें, फोर्थ पिलर, तो वो है पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको लेकर अभी बहुत ज्यादा ऑन पैसिव में लोग चर्चा करते हैं। मर्चेंट सिस्टम खुद का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी चाहती है कि हमारे खुद का मर्चेंट सिस्टम हो, खुद का कंप्लीट फाइनेंशियल सोल्यूशन हो, जहां पर लोग पे कर सके, चेक इन, चेकआउट सब कुछ कर सके, अपना खुद का टर्नओवर कैलकुलेट कर सके। तो जिसपे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूज लेवल पर काम भी किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देख भी रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था हमारे साथ, तो कितना कुछ हम लोगों को फेस भी करना पड़ा। यहाँ पर 2 मर्चेंट्स के बारे में हमने हमारे CEO से सुना कि किस तरीके से उनके पास हमारा जो फंड है वो तक है, और अभी जो है हम लोग उनके अगेंस्ट एक लीगल प्रोसेस यहाँ पर कर रखा है हमारे CEO ने, जो कि अब हम कई हद तक उसे जीत चुके हैं। इसलिए हमारे CEO ने ये भी कहा था कि वी आर विनिंग द बैटल। तो जब हमारा यहाँ पर खुद का पेमेंट प्रोसेसर रहेगा, तो ये जो पे इन, पे आउट या ऐसा जो भी हमारा आगे काम होने वाला है, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग यहाँ पर की, जब हमें पे इन करना था, जब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज करना था, तो मर्चेंट ने बोला कि यस दे कैन हैंडल, लेकिन उनसे वो हैंडल नहीं हो पाया। और 3 या 4 दिन के बाद हमने देखा था कि जहां पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ ग्लिच आया। उसके बाद हमारे CEO ने दूसरा मर्चेंट हायर किया था, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। फिर जो अभी मर्चेंट्स हायर किए गए हैं उनके साथ फ्लोलेस काम चल रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, लेकिन धीरे धीरे जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करके यहाँ पर और काम को बढ़ाया भी गया। तो ये सारी चीजें जो है, हमें जब हमारा खुद का पेमेंट प्रोसेसर होगा तो ऐसा कोई भी जो इशू है वो हमें सुनने को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। सारी चीजें अपने हाथ में ही होंगी। और
इसके अलावा आप लोग जब पेमेंट प्रोसेसर की ही बात आई है तो यहाँ पर आप लोगों ने हाल ही में अपने सीईओ से ये भी सुना होगा, जहाँ पर मास्टर कार्ड्स की बात उन्होंने की थी कि यहाँ पर जो मास्टर कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसे कि हमें ऑब्वियसली पे करके ही लेना पड़ेगा, बट सबसे पहले जो ये अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया को दी जाएगी। क्यों दी जाएगी ये भी उन्होंने बताया था। ऑब्वियसली इतने ज्यादा यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स हैं और लार्ज नंबर में यहाँ पर ट्रैफिक भी है, तो एक स्ट्रैटेजी होता है जहां से चीजों को वायरल किया जाता है, तो ऐसे एक लोकेशन को सिलेक्ट किया जाता है। तो जब इंडिया में आएगा तो इसी से अंदाजा लगेगा कि मैक्सिमम लोगों के पास जब वो चीज पहुंच जाएगी तो कम जो जगह बचेगी वहां पर हर चीज को पहुंचाना इजी हो जाएगा। तो बाद में जो है ये बाकी के कंट्रीज जैसे इंडिया और इंडिया के बाद बांग्लादेश का नाम लिया जाता है, तो इसके बाद फिर जो है और डिफरेंट कंट्रीज को भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है हमारा फोर्थ पिलर। तो फोर्थ पिलर को अगर हम देखते हैं तो वो सारी बातें याद आ जाती है जो हमारे सीईओ कहते थे स्टार्टिंग में कि हमें दुनिया जानेगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, वी आर गोइंग टू ओन द इंटरनेट, या फिर वी आर गोइंग टू ओन द 5.5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल है अपने बिजनेस पर वो पूरे तरीके से है, और अगर हम किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड होगा वो। तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और जिस तरीके से यहाँ सब कुछ हो रहा है तो उससे ये तो फाइनल है कि द गेम इज ऑन, और जो आने वाले कपल ऑफ वीक्स हैं वो और भी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक जो अचीवमेंट्स हम लोगों को सुनने को मिल रहे हैं। जब हमारे सीईओ आते हैं और वो जब बताते हैं कि यस इट इज डन, और उनका जो एक एक्शन होता है ये वाला इट इज डन, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसको देखकर जो है एक और हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्स और भी अच्छे से आ जाती है। कुछ अगर कहीं पर थोड़ा सा मोरल किसी का डाउन होता है तो वो वहां से और ज्यादा हाई हो जाता है कि ये हमारे सीईओ को सब पता है कि बैकएंड पर क्या चल रहा है, उनकी रिलैक्स बॉडी, उनका वो कॉन्फिडेंस सब कुछ बोल जाता है, जो उनके वर्ड्स अच्छे से मतलब हम लोग नहीं कैच कर पाते, लेकिन जो उनके जो बॉडी होती है उससे लोग बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहा है, इट मीन्स कि सब कुछ जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 4 पिलर्स अगर हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें से मेजॉरिटी यहाँ पर डन हो चुका है, पेमेंट प्रोसेसर का काम रह गया है, जो कि हम देख भी रहे हैं कि वी आर जस्ट क्रॉलिंग विद इट, और बहुत जल्दी हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे आने वाले दिनों में। तो उसके बाद जो है ये ऑल डन हो जाएगा। ऑल डन होते ही कंपेयर ऑब्वियसली कोई किसी के साथ हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक खुद ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस की हेल्प करेगा, तो हम क्यों दूसरे बिजनेसेस के साथ अपना खुद का कंपैरिजन करें। कूल स्टफ यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी हमने हाल ही में नीरज सर से भी सुना टी हब के बारे में, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, जो कि एक लार्जेस्ट इनोवेशन हब है, उनके साथ रजिस्टर्ड होना। तो बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि बात मैंने स्टार्टिंग में की कि हमारे सीईओ चाहते थे कि क्लीन और एथिकल मार्केट बनाया जाए, तो वही मार्केट बनाया जा रहा है इन 4 पिलर्स के साथ। एक मैसिव कंपनी का पार्ट हम बन चुके हैं, जिससे हमें पहचान मिल रही है। ऑब्वियसली मुझे तो पहचान मिल रही है और हमारा ये प्राइड है, एंड आवर न्यू लाइफ हैज बीन स्टार्टेड। इतना ही कहूंगी और इसी के साथ अपने वर्ड्स को यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच संगीता मैम, एंड ओवर टू यू। वाह, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग एंड सबका फेवरेट टॉपिक मैम ने आज लिया है। सो इट इज सिंपली ब्यूटीफुल, इट वाज सिंपली ब्यूटीफुल। सो क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम शब्दों में, ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से मैम ने सब जो आज का टॉपिक था वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड जैसे कि सभी को पता है, मुझे खुद को पता है कि ये सबका जो भी यहाँ पे पैनल पे बैठे और जो भी हमें सुन रहे हैं, सभी का एक बहुत ही जो बोलते हैं ना कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, और सभी के मन में कुछ ना कुछ बोलने की बहुत ही चाहत हुई होगी अभी। तो मैं सबको लूंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जो मुझे दिख रहे हैं मैं सबको ले लूंगी। एंड मैम, या इट वाज रियली वंडरफुल मैम, जो आपने टॉपिक लिया, जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया। यस, हाल ही में लास्ट 360 में पिलर्स के बारे में हमारे सीईओ ने बार बार पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव, एंड वी हैव डन with all the pillars यही बताया था। एंड we are very close to it, as everyone knows कि जब भी अभी 8 दिन में जो होने वाला है, या फर्स्ट ऑफ मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ फैब में होने वाला है, या फैब एंड में होला, या जो आगे के जो हमारे दिन है ना, वो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता है। या वी आर
all we all will be going to rock. Yes, it's really a very स्पेशल टाइम टू ईच एंड एवरी फाउंडिंग मेंबर्स, और जो भी नए ज्वाइंट हुए हैं, जो भी हम लास्ट जो सालों से यहाँ पे ये कर रहे हैं, जिस बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे इतना ही बोलूंगी कि जस्ट रिलैक्स, बिकॉज वी आर इन गुड हैंड्स। और हमें पता है कि कंपनी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बस इतना ही काम हम लोग कर रहे हैं, हम तो फ्रस्ट्रेशन अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमें बस एक रिलैक्स होना है, बिकॉज कंपनी इज वर्किंग फॉर अस, द टीम इज वर्किंग फॉर अस, द पूरी टीम हमारे लिए वर्क कर रही है। और हम, यू कैन सी, मतलब अब भी हमें मतलब बहुत ही कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ, मतलब इन दिनों में हमें बताया कि हम रजिस्टर्ड डोमेन में हम लोगों ने रजिस्टर किया है, और कल 2 दिन से अभी ये वापस टी हब के सब फोटोज आए हैं। तो वी कैन सी द अचीवमेंट ऑफ कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी हम लोग कर रहे हैं, अपने अपने जो अपना कुछ हम लोग कर सकते हैं वो सब जन कर ही रहे। बट ज्यादा कुछ ये होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बोलूंगी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, कि होगा, बहुत ही जल्दी होगा। एंड ऑफ कोर्स पैसा तो सभी को चाहिए, एप्पल्स, एवरीवन नीड्स एप्पल, एप्पल्स के बिना तो कुछ होता नहीं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर ये कंपनी को देखते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें सबको पेशेंस होना चाहिए। और मुझे तो दिख रहा है और सभी को दिख रहा है कि हमारे सबके अंदर वो पेशेंस है, पेशेंस है। इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे है, वी आर हैविंग दैट पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि 3 साल 4 साल 5 साल, नीरज सर को तो अभी 5 साल हो गए, सबको 4 साल 3.5 साल से हम लोग यहाँ पे है। तो यस, रियली सबके अंदर बहुत ही अच्छा पेशेंस है, और पेशेंस का नाम ही पेशेंस है। ये हमने ऑन पैसिव में आके सीखा है, समझाया है कि व्हाट इज पेशेंस। तो पेशेंस का अगर डेफिनेशन अगर किसी को बाहर के लोगों ने अगर किसी को पूछा ना, तो मैं बोलूंगी कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स से पूछो कि पेशेंस क्या होता है, और जो एंगेज होते हैं ना उनसे ज्यादा पूछो कि पेशेंस क्या होता है। तो पेशेंस का भी पेशेंस हमने देख लिया है यहाँ पे। तो तो जब भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वी आर ऑन मिशन। एक कंपनी बस एक कंपनी ऐसी नहीं है कि किसी के ऊपर हम लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं कि हमको आगे जाने की हमको गाई है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज वी आर ऑन मिशन, और मिशन सक्सेस होने के लिए कुछ तो टाइम लगता है। इसके लिए यहाँ पे टाइम जो हमारे जो टैग टीम और जो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे को टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा कुछ बड़े लेवल पे हो रहा है। सो थैंक यू सो मच नगमा मैम फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जैसे आपने वो प्रेजेंट किया, इट इज रियली वंडरफुल एंड इट वाज रियली अमेजिंग। तो हमारे बीच में यहाँ पे बहुत सारे पैनल पे लीडर्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में अगर इफ जो पेशेंस में हमेशा बोलती हूँ, जिनको बहुत सारे नाम्स मिले, इज मिस्टर परफेक्ट, परफेक्शन अगर उनके अंदर है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारे नाम बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ने दिए हैं, मिस्टर अपडेट्स। तो अगर हमारे बीच में यहाँ पे नीरज सर है, तो आइए सर, आपका वेलकम है। सो हम सभी सुनना चाहते हैं सर आपकी जुबानी अभी, पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव सर। सर म्यूट सर, यू आर म्यूट सर। Oh, sorry. Thank you very much संगीता, ये अपॉर्चुनिटी के लिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पिलर्स। जब भी पिलर्स बोला जाता है, हम जो ऑन पैसिव में बहुत टाइम तक रहे हैं उनको मालूम है, वो कैटमो ही मन में आता है। डेफिनेटली कैटमो है, ब्रॉड वही है कि कैटमो ही है। लेकिन अभी उन्होंने लाइक नगमा ने थोड़े से और भी पिलर्स ऐड किया था, और डेफिनेटली ये ऐश ने भी ये पिलर्स बोले थे। हमारे एक वेबिनार हुआ था उसमें बोला था। तो डेफिनेटली डोमेन, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी 1 घंटा किसी से बात कर रहा था, और एक्चुअली वो एफिलिएट मार्केटर है, और तो वो हम बात कर रहे थे कि डोमेन
कैसे होना चाहिए, क्या होने वाला है, आगे क्या फ्यूचर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर है। आप अभी तो आपको डोमेन मिला नहीं है, इतने लोगों को डोमेन मिलेगा, आपके इधर ट्रैफिक आएगा, वो तो तभी से तो मजा चालू होगा। तो बहुत मजा आने वाला है। जो ऐश बोलते हैं वी विल ओन द इंटरनेट, डेफिनेटली डोमेन जब भी आपको मिलेगा, सोच समझ के डोमेन बनाइए, अपने नाम, अपना ब्रांड नेम बनाइए, अपने नाम का बनाइए एज फार एज पॉसिबल। नेक्स्ट है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर का क्या बोलूं। डेटा सेंटर आज अब अमेजोन कितना पैसा, अब अमेजोन का टोटल बिजनेस में मेजॉरिटी इनकम उनको AWS से आता है। AWS स्टैंड्स फॉर अमेजोन वेब सर्विसेज। और लाइक लोगों को आजकल बिजनेसेस को चाहिए कि वो खुद के सर्वर्स ना हो, सब सर्विसेज आउटसोर्स करे, इसलिए अमेजोन वो सर्विसेज लेता है और सबको प्रोवाइड करता है। तो हम वो कर रहे हैं, मेरे डेटा सेंटर खुद का। ये कॉल सेंटर नहीं है, ये डेटा सेंटर है। और आजकल डेटा सेंटर यानी आज जिधर भी वर्ड डेटा आता है ना, बस वो बिजनेस चल पड़ा। ये आपने ऑब्जर्व, ये नीरज नहीं बोल रहा, ये आपने जगह जगह पे आप देखोगे कि 2024-25 आगे जो भी होने वाला है, इट इज ऑल अबाउट डेटा। इट्स नॉट डेटा आप कैसे कैप्चर करते हैं, डेटा आप कैसे यूज करते हैं। जो बिजनेस ये बराबर यूज कर पाएगा, जो बिजनेस ये मैक्सिमम कर पाएगा, जो बिजनेस ये इम्पैक्ट लोगों को बेनिफिट्स दे पाएगा ये डेटा यूज करके, और प्राइवेसी और सब मेंटेन करेगा, वो एक बहुत पावरफुल बिजनेस होने वाला है। और मैं वही देख रहा हूँ कि हमारा खुद का डेटा सेंटर, यानी हम आई एम श्योर कि ऐश ने जब भी स्टार्ट किया था, तभी मे बी उनको मे बी विश लिस्ट में रहेगा कि ओके हमारा खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए। आज आई एम श्योर कि उनके चेहरे पे बहुत सेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही है। मे बी आपको नहीं दिखता, यानी ऐसा नहीं है कि मैं बात करता हूँ पर्सनली उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को भी वही दिखता है जो वो बोलते हैं। लेकिन आई नो कि क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, 5 साल ऑब्जर्व किया है, कि वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि आप जो ड्रीम बिजनेस करना चाहते हो, वो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पिलर जैसे होता है, तो बहुत मजा आता है। तो यानी वही है कि एंजॉय द प्रोसेस। मैं फिर से बोलता हूँ, आप एक बहुत अच्छे बिजनेस में हो। यस, जो आपको अब अगर आप शॉर्ट टर्म का ही सोचेंगे, यस आपको इरिटेट होगा, ये होगा, लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, लाइक, तो यू आर, आई डोंट नो, आपने कुछ अच्छे क्या कुछ तो आपने अच्छा किया है मे बी, तो एंट्री पाने के लिए ऑन पैसिव में मेरे को आज ये महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ मे बी कुछ तो अच्छा किया है, और ये सभी को नहीं मिल रहा है, ये लकी लोगों को मिल रहा है। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि हाँ, इसको इंटरेस्ट नहीं है, ये चेंज करिए, वो चेंज करिए। मेरे को दुख होता है कि लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझता। तो वंस अगेन, द पिलर्स, वी आर गोइंग टू ओन द इंटरनेट, बट ये एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन का बिजनेस नहीं है। उसके लिए टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, उसको टाइम लगा था, लेकिन वी आर इन द राइट वे। जो समझ सकता है वो समझिए,
जो नहीं समझ सकता है प्लीज 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 एंगेज रहिए, जाइए आप देखिए कि आजकल क्या डिमांड में है, एआई डिमांड में है, डेटा डिमांड में है, हमारा तो लाइक ओपन योर आईज यार, इतना ही मैं बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। ओके, वाह, क्या प्रेजेंटेशन, क्या आपने सर ये किया। वही मुझे पता है कि ये सबका फेवरेट टॉपिक है, कितना भी हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर। और सही कहा सर ने, जो ऑलवेज मैं भी ऑलवेज बोलती हूँ कि ऑन पैसिव सबके नसीब में नहीं है। जिन्होंने एक अच्छा कर्म किया है, अच्छा डीड किया है अपने लाइफ में, मतलब एक अच्छे डीड किसी ने किया है, बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म किया है, उसी को ऑन पैसिव नसीब हुआ है। और यहाँ पे बैठे मुझे लगता है बिकॉज भगवान ने चुना है यहाँ सबको कि ये मतलब आपका मन बड़ा है, आपका दिल बड़ा है, और आप जो करेंगे हार्ट से करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे चुना है। तो वही लोग ऑन पैसिव में है। और पता है, सभी को पता है कि ऑन पैसिव में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा स्कूल खोलूंगी, मैं हॉस्पिटल खोलूंगी, बहुत कुछ बोलते हैं। अगर मुझे कुछ पूछते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि ईच एवरी सिंगल डे अगर आप एक को भी अपलिफ्ट करते हो तो आप कितने सारे फैमिलीज को, यानी उनकी पूरी फैमिलीज को, उनके एक्सटेंडेड फैमिलीज को, फ्रेंड्स को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो वही काम अगर अपने किया तो बहुत कुछ हम लोग अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर योर वंडरफुल जो अपडेट्स आपने यहाँ पे एड ऑन किया है, इसके लिए सो थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे बीच में मुझे दिख रहा है बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं सर भी, बहुत सभी बहुत सबके चाहते हैं, बहुत ही जब भी कुछ उनके इंफॉर्मेशन होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, बहुत कुछ अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर इंजीनियर सुशांता सर जी। आइए सर, आपका वेलकम है। Thank you Sangeeta, thank you so much. So many adjectives you used for me. I don't deserve that, but still I am an on-passivian, so I am your friend, and each and everyone here as our on-passivian friends to each other. So, मेरा नमस्कार, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. It's a great time. Every moment, every time we are enjoying in on passive. So today, the basic pillars. We have heard about the basic pillars of on passive. I don't think to discuss on that. We have learned so many things on the basic pillars. But I like to share one thing that today actually I was watching a video that has been posted in a group, and that video was on the telecommunication exhibition held in Geneva, and the caption of that video was, "Who is regulating internet?" The caption and the topic of that video was, "Who is regulating internet?" And there is a interview of CEO of ICANN, and the telecommunication authorities, so many CEOs and so many persons are on that interview. But the question attracted me, actually, who is regulating the internet? And ultimately, what I got from that video, right now or till now, there is none who is regulating the whole internet. The Pentagon of America, and then now ICANN. ICANN is now standardizing the different things for maintaining the internet, and according to that standardization, ICANN normally accredited the company.
And you know that OnPassive is very recently accredited company by ICANN. But why ICANN accredited OnPassive? Because OnPassive has all the infrastructures to maintain, to regulate, to own internet. So as our CEO said that we are gonna own the internet, and according to that word and that commitment, all the pillars or all the foundations are made, are making our CEO and our team. So with all the pillars, I should say that our customers, especially our founding members, are also one of the pillars in OnPassive, not in the internet, but of course, founding members are part of OnPassive, so they are also part of the one of the best or most important pillars in OnPassive. And as we are the important pillars, so we have lots of responsibilities, lots of things to do to move forward, to take forward OnPassive. But if we ask ourselves, are we doing that? Are we doing that? So far, I understand so many disturbances are made by founding members. So we should be careful, we should be aligned with the rules and regulations of our company. I'm sure that our company will move forward very fast, and definitely our company will own the internet. As our Neeraj Dalvi sir, he was explaining T-Hub. Actually, I didn't heard the name T-Hub before. Just yesterday and today, I was going through T-Hub. It is amazing, and really we are proud to be a part, to be associated with T-Hub. And wherever we are associating, wherever we are involving, I'm sure we will dominate. We means OnPassive will dominate there. OnPassive is like that. Finally, we was saying the potential of OnPassive. Potential of OnPassive. I will mention the last sentence of the update of OnPassive 360. The last sentence of that update, there was a sentence: if you understand 1% potential of OnPassive, then you are in the right place. So if we understand 1% of total OnPassive potential, we are in the right place, we are in the right journey, we are in the right movement. So we all will enjoy our life. There is no doubt. We all are succeeded. We will be much better over the time. Thank you so much. Over to Sangeeta. वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छे अपने आपके फीडबैक्स दिए हैं। एस जब भी हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे ऑलवेज बोलते आए थे कि वी आर गोइंग टू शेक द इंटरनेट, वी आर गोइंग टू ओन द इंटरनेट, और वो दिन हमें बहुत ही नज़दीक दिख रहा है, वो दिन हमें सामने हमारे दिख रहा है। जब भी जैसे कि अभी आइकन का रजिस्ट्रेशन हुआ तभी भी पता लगा कि हाँ अभी डोमेन नेम आएगा तो वी विल बी नोन बाय आवर नेम। So it is really amazing. So thank you so much सुशांता सर, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक रखा, and thank you so much for your sharing sir. So next हमारे बीच में है हम सबके बिग ब्रदर, एंड बहुत ही मैं ऑलवेज एक्साइटेड रहती हूँ उनका जो एक्साइटमेंट देख के, और बहुत ही अच्छा लगता है कि एवरी डे ही इज प्रेजेंट, एवरी डे वो एक एज अ रेगुलर अटेंडेंस जैसे कि एक होता है ना वैसे रेगुलर आके बैठते हैं, एंड बहुत ही मुझे अच्छा लगता है उनको सुनने के लिए। और उनको एक बोलते हैं ना कि बड़े लोगों का एक हाथ होता है सबके ऊपर, वैसे तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे बिग ब्रदर मनमोहन सिंह जी। आइए सर, आपका वेलकम है सर। मनमोहन सर जी, कैन यू, मेरी आवाज आ रही है सर? ओके, होप
सर का नेटवर्क का कुछ इश्यू है। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है और एक ब्यूटीफुल लेडी जो वो रूम में बैठती है तो ऐसे ही खुशबू आती है। तो मैं यहाँ पे और एक लेडी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। शी इज नन अदर देन खुशबू मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच संगीता जी, एंड थैंक यू सो मच नगमा जी, नीरज सर, सुशांता सर। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। और बिल्कुल हम लोग जो है इंटरनेट को ओन करने वाले हैं, इसमें कोई भी हम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता ही नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में अगर हम इंटरनेट को देखते हैं तो इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट में हम लोग या तो कॉल्स करते हैं, या फिर हम लोग जो है मीटिंग्स करते हैं, या फिर वीडियो देखते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते हैं, या फिर अपनी कोई वेबसाइट होता है या वेब पेज होता है, या फिर हमारा कुछ एनालिटिक पर्पस होता है, या फिर हमारा कोई रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि हमारी खुद की जो आइडेंटिटी, जो लोकेशन होता है। तो वो जितने भी पार्ट्स होते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं, वो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे बिजनेस में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग है, या फ्रीलांसिंग है, या फिर रील जो आजकल ट्रेंड में है, या फिर आप ब्लॉगिंग को देख लें तो वो भी हमारे बिजनेस में है। इसके अलावा जो है लोग अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग करते हैं, SEO करवाते हैं, या फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा कस्टमर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, जिसके आधार पर लीड जनरेशन या कन्वर्जन रेशियो ये सारी चीजें होती है। तो वो भी हमारे बिजनेस में हम एकदम इजी वो IP एड्रेस ट्रैकर जो हमारा है, वो ट्रैकर उसके माध्यम से देखते हैं। तो जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसके आधार पर हम अपने बिजनेस के पोटेंशियल को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हम सबका जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी ब्राइट है, और हम लोग जो है एक बहुत ही सेफ हैंड में है। और इसके अलावा जैसे डोमेन है, जब हम लोग को अपना डोमेन मिलेगा तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है सभी बिजनेस के मदर बनेंगे। तो आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, हर किसी के पास अपनी अपनी एक स्किल होती है, या फिर अपना कोई पर्सनल उनका बिजनेस होता है। तो हम अपने डोमेन के जरिए, अपनी उस आइडेंटिटी के जरिए अपने उस बिजनेस को भी वहां पर प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेट पर, और वो ग्लोबली जो है वो बिजनेस जो है उसके लिए हमको ग्लोबल कस्टमर मिल जाते हैं। और इससे हमारी जो है रीच, हमारी बिजनेस की जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हम करते हैं उसकी भी ग्रोथ बढ़ जाती है। और अगर हम स्किल को प्रमोट करते हैं तो हम अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा और अपने आप को कहते हैं ना, अपना लेवल हाई करना पड़ेगा, और थोड़ा सा और इसके बारे में गूगल सर्च, ये सारी चीजें करती रहनी पड़ेगी। और टी हब को अगर हम बात करें तो टी हब भी अपने आप में इंडिया के अंदर जितने भी इनोवेटिव प्लान्स होते हैं उसके लिए ये जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ हमारा एक नाम जुड़ गया है, तो ऑब्वियसली हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। ओवर टू संगीता जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली फीडबैक। एस एग्जैक्टली, हमें सभी को आई ओपनर होना चाहिए। अगर अभी भी कोई सोए है ना, तो मैं ये यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज गेट अप, क्योंकि अभी टाइम आया है, ये सोने का वक्त नहीं है। तो हमें सभी को उठ के जो भी हमारे बीच में अभी हो रहा है वो सबको समझना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्पून फीडिंग बहुत हो गई, बेबी सिटिंग बहुत हो गई है। खुद को करना है, जो भी करना है हम लोग अपने इन्वाइटर से करके लेते हैं, या अपने टीम में और कोई है तो करके लेते हैं, और हम जैसे लोगों को बहुत लोग फोन करते हैं। लेकिन मैं ये यहाँ पे इतना ही बोलूंगी कि प्लीज जो भी करना है ना, आगे जाके आपको ये जो भी इंटरनेट पे जो काम करना है, जो एप्पल्स आएंगे तभी आप ही को तो विड्रॉ करना है।
तभी कैसे करोगे आप? तो इसके लिए अभी एंगेज रहना, सिस्टम के साथ एंगेज रहना और सीख लेना कि एग्जैक्टली क्या करना है और अपने ड्रीम्स बड़े करना। ऑफ कोर्स जब भी ड्रीम्स बड़े होंगे तभी हमारा जो एक मोटिवेशन लेवल होता है वो भी हाई होता है, और जब भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो जो भी हम ड्रीम्स और जो अपना जो गोल्स है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। तो नेक्स्ट हमारे बीच में यहाँ पे मुझे संपत सर दिखाई दे रहे हैं। संपत सर, अगर मेरी आवाज अब तक जा रही है, आपका वीडियो तो बंद है। ओके, क्या बात है, संपत सर तो हाजिर हो गए। तो बहुत ही ग्रेट लीडर संपत सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सब जन देखते हैं, सब मीटिंग्स में अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद संपत सर को सुनना चाहती हूँ। तो आइए संपत सर, आपका वेलकम है। म्यूट हो सर, आप म्यूट हो। यू आर म्यूट सर। सर आप रिफ्रेश होके आना सर, तब तक मैं ओके। तो नेक्स्ट हमारे बीच में और एक ग्रेट लीडर है, ऑलवेज सबको सजेशन देते हैं, सबका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे हेल्प सर किसी का कुछ भी क्वेरी है तो उनको अपने ग्रुप में या कहीं पे भी हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अनदर ग्रेट लीडर, एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम सूरत। तो सूरत को लाइन से मैं बुलाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी प्रग्नेश वारदी सर जी। आइए सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था नगमा जी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा लेके आए हैं आप, और डेफिनेटली नीरज सर एंड मिस्टर इंजीनियरिंग सुशांता जी की शेयरिंग भी बहुत काफ़ी अच्छी रही यहाँ पे। और टॉपिक है आज हमारा पिलर्स के बारे में, ऑन पैसिव के तो डिटेल में बताया है, और कैटमो के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैटमो क्या है, उसके पिलर्स क्या हैं और वगैरह वगैरह। तो जैसा अभी नीरज सर ने भी बताया कि हमारा एक डोमेन एक नया पिलर करके आ गया है, हमारे पास डाटा सेंटर का एक नया पिलर आ गया है। तो हम एक्चुअली ग्रोविंग मोड में हैं और हमेशा ग्रो करते रहने वाले हैं। तो एक बरगद का पेड़ का एग्जांपल देता हूं मैं कि बरगद का पेड़ जब उगता है ना तो उसकी एक ही पिलर होता है, लेकिन बढ़ते 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 वो इतना विशाल फैलता है ना कि उसके कितने पिलर हो जाते हैं, और उसमें से कौन सा पिलर मेन है या कौन सा मतलब सब पिलर है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा बरगद का पेड़ हमारा होते जा रहा है ये ऑन पैसिव। और डेफिनेटली कल एक और पिलर जुड़ गया इसमें, टी हब करके। तो आने वाले दिनों में बहुत सारे पिलर हैं, आप दुबई की मार्केटिंग भी देख लीजिए तो वो भी एक सपोर्टिंग पिलर है हमारा, और बहुत कुछ है आने वाले दिनों में भी, और भी बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। तो डेफिनेटली टी हब के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप जैसे सजेस्ट किया नीरज ने, तो वीडियो वगैरह देख सकते हैं या वेबसाइट पे स्टडी करिए, बहुत बहुत पोटेंशियल है दोस्तों उसमें। और डेफिनेटली ये भी हमारा एक बहुत बड़ा पिलर है। और पिलर अगर यहाँ पे कुछ दोस्तों को ऐसा सवाल होता होगा कि हमारे सोमवार को बोला था, अभी तक विड्रॉल का क्या हुआ, अभी कोई समाचार नहीं, खबर नहीं। तो बेसिकली दोस्तों जैसे नगमा जी ने भी अभी कहा कि हम 4 पिलर जितने भी पिलर हैं कंप्लीट कर चुके हैं, 5वें पिलर ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है कंप्लीट होने के। तो जब तक हम हमारे पिलर्स मजबूत नहीं करेंगे या मतलब हम कॉन्फिडेंट होकर आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक चीजें पे काम होता है। और डेफिनेटली एक टेंटेटिव डेट होती है, तो एस सर ने भी आज सुबह बोला था कि एक टेंटेटिव डेट होती है, उसमें एग्जैक्टली नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, हम किसी का कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम बने बनाए मार्केट में रन हो रहे प्रोग्राम पे नहीं रन हो रहे हैं, हम खुद का डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको रन करके देख रहे हैं। अगर वो बिल्कुल परफेक्टली काम करता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो फिर हम उस पर रोल आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक प्रोसीजर का पार्ट है दोस्तों। बिल्कुल अगर किसी को लग रहा है कि बार बार टाइम या डेट दी जाती है या लेट किया जाता है, तो बेसिकली वो सिनेरियो लेट करने का या टाइम देने का नहीं होता है। हमारी तैयारी भी सारी पूरी ही तरह से है, लेकिन हमें
कुछ परफेक्शन करना होता है उसमें, और डेफिनेटली अगर सोमवार से ये प्रोसीजर चालू होंगे कहा है तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में काम चल रहा है और उसकी प्रोसीजर चालू होगी। आपके बैंक में आ जाएंगे ऐसा तो शायद नहीं कहा था, तो डेफिनेटली प्रोसीजर चालू है और प्रोसीजर कंप्लीट होने से आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो फिर बस इतना ही कहूँगा कि गो विथ फ्लो एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए संगीता जी, एंड ओवर टू यू। एंड आपकी होस्टिंग भी बहुत बेहतरीन होती जा रही है और डेफिनेटली बहुत सराहनीय आप इस मंच को पूरी तरह से हैंडल कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच आपका भी। तो एंड ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much for your wonderful words and thank you so much for your lovely sharing, as usual, sir. तो नेक्स्ट हमारे बीच में और एक ब्यूटीफुल लेडी है, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी अरुणा मैम। आइए मैम, आपका स्वागत है। गगनपुरे मैम। जी मैम आइए, वेलकम। I'm audible? यस मैम। Thank you so much, ma'am, for inviting me. पैनल पे सभी उपस्थित ग्रेट मेंटर्स को मेरा सादर प्रणाम। वाओ, सुपर माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन नगमा मैम। हमेशा नगमा मैम का प्रेजेंटेशन जो रहता है काफी अच्छा रहता है। काफी सारे पॉइंट्स मैम कवर करती है अपने प्रेजेंटेशन में। उन्होंने जो आज का टॉपिक बताया है पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव, अच्छी तरह से मैम ने डिफाइन किया है, वन बाय वन स्टेप अच्छी तरह से हमें समझाया है। और अभी अभी देख रहे हैं हम कि जैसे कि एश सर ने हमें काफी गुड न्यूज दी है जैसे कि विड्रॉल्स के रिगार्डिंग उन्होंने 29 तारीख बताई थी, लेकिन लोगों को ये भी सवाल आया होगा कि अभी तो 30 आई है फिर भी हमारे विड्रॉल्स नहीं आए हैं। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि विड्रॉल की प्रोसेसिंग शुरू है तो आप सब्र करिए, और जो प्रोसेस है धीरे धीरे मतलब उसका जो प्रोसेस विड्रॉल के प्रोसेस का जो वैल्यूम है धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक। और अभी हम देख रहे हैं कि काफी लोगों के पैकेजेस खत्म हो चुके हैं तो उन्हें 10 दिन का एक्सटेंशन पीरियड भी मिला है। और अभी जो हमने एफिलिएट प्रोग्राम जो साइन किया है तो वो प्रोग्राम हमें मतलब वो एफिलिएट हमें जो हमारे लिए जो कंपनी और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है फाउंडर्स और कंपनी के बीच, तो हमें उसके सब नियमों का पालन करना है अच्छी तरह से। एक बार नहीं समझा तो 2 बार 3 बार हमारी जो मदर टंग है मराठी, गुजराती, बंगाली, XYZ सो एंड सो जो लैंग्वेज इसमें पढ़ी है, जब तक हम पूरी तरह से उसे नहीं समझते हैं तब तक उसे पढ़ी है। और मैं काफी ग्रुप में देखती हूँ मैम कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जो ओ founder.net में जो आया है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डालते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसकी अवहेलना हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए और उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। और हमें तो पता है विश्वास का दूसरा नाम ऐश मुफारे सर है, तो हमें उन पर जो विश्वास है वो सदा बनाए रखना चाहिए। और परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हमें उस नियम के साथ खुद को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। और ऑन पैसिव ही सब्र का दूसरा नाम है, क्योंकि हमने देखा है काफी सालों से मतलब कोई 4 सालों से, कोई 5 सालों से यहाँ पे जुड़ा है, तो हम सबने पेशेंस ही रखा है ना, तो इसलिए ऑन पैसिव ही सब्र का दूसरा नाम है। तो हमें काफी सारे दिक्कतें आए, उससे हमने मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा हमें और भी सब्र रखना चाहिए। और हम देखेंगे कि आगे लोगों को विड्रॉल आने के बाद एक्साइटमेंट में जो करना है वो चीजें हमें नहीं करना है, नियमों के साथ चलना है। बस इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम एंड ओवर टू यू। Okay, thank you so much ma'am, thank you so much for your lovely sharing, thank you so much। as हम लोगों को एक्साइटमेंट में आके प्लीज कुछ ऐसे गलत काम मत करना, वो तो सभी को कुछ भी ऐसे सोशल मीडिया पे अपलोड मत करना। ये सबको अब पता है कि वी हैव ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में ये सब कुछ लिखा हुआ है। एंड जो लीडर्स भी है बार बार आके हमें यहाँ पे बताते हैं कि यस
जो आपको करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच मैम। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर संपत सर जी आप अगर रिफ्रेश होके आए हैं तो प्लीज आइए सर। आवाज आ रही है मैम? जी यस वेलकम। थैंक यू सो मच संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, और स्पेशली नगमा जी आपका भी धन्यवाद। सुबह से आपकी शुरुआत होती है ऑन पैसिव चाय के साथ, ऐसा कह सकते हैं। और बिल्कुल नो डाउट आज का दिन वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिन कह सकते हैं, जब हमारे मोहम्मद नजल सर का एक ट्वीट आया था, और सबसे पहले आई थिंक मैंने ही शेयर किया था, और वाकई में उसके बाद हमारे डिलन सर ने एक लिंक दिया था, और वहां पे जब हमने उसको लिंक को ओपन किया और हर एक चीज बारीकी से जब स्टडी किया, तो वाकई में यूं कह लीजिए कि अपना मुंह फटा का फटा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आज हमारे सभी भारतीय फाउंडर्स के लिए गर्व करने वाली बात है। ये जो पिलर है ना, ये भी एक पिलर है और ऑन पैसिव का पार्ट है, और जो हमारे इंडिया में 4 पिलर काम कर रहे हैं। आई थिंक आपको जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ। ये जो आज टी हब के जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसमें 4 पिलर का काम कह सकते हैं। उसमें से हमारे सबसे पहले मतलब मोहम्मद कमाल सर जो कि कू है, और तारिक तंतवी सर, जिनकी फोटोज कुछ लोगों ने वायरल की थी, हालांकि मैंने भी की थी, लेकिन ये 8 महीने पहले की थी, जो कि हैदराबाद में तारिक तंतवी सर आए थे। क्योंकि कुछ चीजें बड़ा काम करने के लिए समय जाता है, नो डाउट। और इसकी घोषणा जैसा कि आज ढीले सर भी बता रहे थे कि ये पिछले मतलब 8-9 महीने से पहले से ही काम में पेंडिंग था, यानी रोल आउट किया जा रहा था, काम चल रहा था, वर्क चल रहा था। और स्पेशल थैंक्स मोहम्मद नजल सर और मोहम्मद मुराद सर। इन 4 पिलर की बात करें ना, तो ये इनकी वाकई में ये बहुत बड़ी देन कह सकती है, और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम, स्पेशली जो आज तक हमारे भारतीय फाउंडर बोलते थे ना कि इंडिया के लिए अभी तक ऑन पैसिव ने कुछ नहीं किया, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो टी हब का एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप कृपया करके एक बार पर्सनली उस लिंक पे क्लिक करें, और हर एक चीज बारीकी से पढ़ने की और समझने की आपको जरूरत है। किन बड़ी कंपनियों के साथ ऑन पैसिव का नाम शो हो रहा है, ये वाकई में प्राउड करने वाला मूवमेंट कह सकते हैं दोस्तों। वाकई में यस, बिल्कुल। ये ऑन पैसिव के बारे में वो बोलते हैं ना, दिल में आती है लेकिन दिमाग में नहीं आती है। दिमाग में इसलिए नहीं आती है, अगर बात करें ना पिलर्स की, तो आज तक पिछले 2 सालों में अगर इनके पिलर्स की बात की जाए, तो इतने सारे पिलर्स खड़े कर दिए हैं। और ये पिलर्स, मैं हालांकि उन पिलर्स के बारे में एक एक अगर बताना चाहूं तो लगभग 2 से 3 दिन का समय चला जाएगा, इतना काम ऑलरेडी ऑन पैसिव कर चुकी है। आई थिंक कई फाउंडर्स को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। हर एक चीज बार बार पे मतलब ओ मीडिया के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, या मोहम्मद नजल सर के द्वारा दी जाती है, या मोहम्मद कमाल सर के द्वारा दी जाती है, और बीच बीच में आपने तारिक तंतवी सर के द्वारा भी बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे। तो जो हमारे इन पिलरों के द्वारा इन पिलरों के ऊपर कार्रवाई की गई है, या ये पिलर इतने मजबूत खड़े कर दिए गए हैं कि इसके ऊपर हमारी लाइफ की गारंटी कह सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी कह सकते हैं। और नो डाउट ये पिलर्स हम सभी की, जो हम ह्यूमैनिटी को लेके एक सपना संजो के बैठे हैं, बिल्कुल हम सभी फाउंडर्स का पूरा होने वाला है। वाकई में ये लम्हा हमारे लिए, आज का लम्हा वाकई में दिल को संतुष्ट करने वाला है। मैं सभी दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज तक अभी भी आपको ऑन पैसिव को लेके मात्र 1% भी डाउट है, तो बिल्कुल आप अपना फ्यूचर अंधेरे में डाल सकते हो। ऐसा समय आपको दोबारा नहीं आएगा, और जल्दी से जल्दी आप अपना पैकेज बाय कर लीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग जो टॉपअप करने जाते हैं, यानी अपना सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं, तो एक हमारी कंपनी की तरफ से, जस्ट मैं ये मेरे नॉलेज की बात बता रहा हूँ, जब आप मतलब अपना मार्केट प्लेस में जाके जो ओ कनेक्ट है उसको गेट इट नाउ पे या सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, तो कोई भी अगर आप चेक करने के लिए भी करते हैं ना,
तो वहां पे हमारी कंपनी के द्वारा एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। अब जब आप उस आईडी को हाथों हाथ टॉपअप करने जाते हैं तो एक मैसेज शो होता है कि आप इस आईडी को 1 घंटे के बाद यानी 1 आवर के बाद ओपन करके टॉपअप करने की कोशिश करें, या ऐसा भी मैसेज आता है कि अगर आपका पेमेंट कट गया है तो 24 से 48 घंटे के बीच में आपका आईडी पेंडिंग जो शो कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कई लोग क्या करते हैं, खाली जस्ट चेक करते हैं, जैसे किसी के पास अभी तक उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो वो मार्केट प्लेस पे क्लिक करते हैं, फिर वो ओ कनेक्ट के सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, फिर गेट इट नाउ पे क्लिक करते हैं, फिर क्या करते हैं आगे 93 पे प्रोसीड नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं कंपनी की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, और फिर अगर वो हाथों हाथ उसको लॉग आउट करके दोबारा से अगर टॉपअप करने की कोशिश करते या सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश करते तो 1 आवर का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। कई लोगों के ये सवाल आए हैं और ये जरूरी है, तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, आप 1 घंटे के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो आप अपना पैकेज बाय इजीली कर पाएंगे। तो बहुत संगीता जी ये आज का दिन वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोगों ने इतने जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, और नो डाउट ऑन पैसिव को लेके ना 2018-19 से लेकर 1% भी डाउट था, और ना है और ना रहेगा। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। और टू संगीता जी। थैंक यू सो मच संपत जी, बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया। एसटी हब के बारे में भी आपने बोला और जो आईडीज के प्रॉब्लम है उसके बारे में बोला। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन था सर ये। यस, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि 1 आवर का टाइमिंग उनको दिया जाता है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि किसी ने नहीं किया होता है तो उनकी एक आईडी रहती है, तो वहां पे वो लोग ट्रायल एंड एरर पे वो ट्राई करते हैं, तो फिर वो इनको भी ये जो एक इंफॉर्मेशन आती है वो आती है कंपनी की तरफ से। सो थैंक यू सो मच सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे अगर मेरी आवाज और अगर अमित वाजपेयी जी हमारे सिंगर के पार्टनर अगर वो अवेलेबल है तो आइए सर। अमित वाजपेयी जी आपका वेलकम है। अमित वाजपेयी जी। जी सर। थैंक यू मैम। यस अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टिसिपेंट हमारे सभी को सादर नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी सर, एकदम क्लियर है सर। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि अभी पिलर्स के ऊपर सब बात चल रही थी, तो ये हर व्यक्ति को नहीं पता होता है, और यहाँ पर हम ये सीखने आते हैं एक्चुअल। और नीरज सर, आप, नगमा मैम, सुशांता सर, प्रज्ञेश सर, सभी लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और सभी सिखाते हैं। क्या कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अगर नहीं भी पता है तो हम उसे ध्यान पूर्वक गुणवत्ता पूर्वक सुने, और अगर हम सुनते हैं तो हम वही चीज आगे परोसेंगे। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो उसे कैसे आगे परोसेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि निष्क्रिय के स्तंभ पहले भी बहुत बार इस पर चर्चा की गई है आपके द्वारा, नीरज सर के द्वारा। आज पुनः इस सेशन को कंडक्ट किया गया इस तरह ऑन पैसिव के स्तंभ को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत ही वैल्यूबल प्रेजेंटेशन रहा मैम आपका, और नीरज सर आपका भी। थैंक यू एवरीवन, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम अवसर देने के लिए। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल शेयरिंग। तो अगर और किसी को बात करनी है तो प्लीज अपने हैंड रेज करिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि और कोई है, सबके सब जन हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच। नगमा मैम, अगर आपको कुछ कुछ बोलना है तो यू कैन ऑफ कोर्स कम एंड से फ्यू वर्ड्स। यस, डोमिनिक शॉन, आइए डोमिनिक शॉन, मास्टर डोमिनिक शॉन, यू आर वेलकम।
थैंक यू मैम मुझे इनवाइट हाँ, करने ऐसे लगता है ना कि किसी किसी का नेटवर्क नहीं होता है तो वीडियो तो ऑफ रहता है, लेकिन अभी मनमोहन सर जी को भी मैंने बुलाया था, ही वाज आल्सो नॉट देयर। तो आइए डोमिनिक शॉन, यू आर वेलकम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते इंडिया, नमस्ते ऑल द पैनलिस्ट। एंड आज का जो सेशन था बहुत बढ़िया था, नगमा मैम ने बहुत अच्छे से बताया, पिलर्स ऑफ ऑन पैसिव के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया। एंड मैं मतलब नीरज सर ने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया, इंजीनियर सुशांत सर ने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया, एंड संपत पटेल सर ने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया, अमित वाजपेयी सर ने भी बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया, एंड सभी लोगों ने बहुत अच्छे से ऐड ऑन किया। एंड सुपर से ऊपर कोस्टिंग संगीता मैम, आपका जो कोस्टिंग था वो बहुत बढ़िया था। सो मैं इतना ही बोलूंगा, वो टू यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। Thank you so much, Dominic. Thank you so much for your lovely appreciation, lovely sharing, and as बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो भी अभी तक हमें सुन रहे हैं, जो पैनल पे सभी है अभी तक है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नीरज सर की परमिशन है, एंड थैंक यू सो मच नगमा मैम वंस अगेन फॉर दिस लवली प्रेजेंटेशन। एंड एज मतलब रिसेंटली हमारे सीईओ मिस्टर एश मुफारा सर ने भी बहुत कुछ बोला था, मतलब 360 में अपने पिलर्स के बारे में, और जो भी हमारे वर्ड्स सीईओ के जो भी वर्ड्स होते हैं मिस्टर एश मुफारे के, तो उसी वर्ड को लेके हम लोग यहाँ पे एक सेशन भी लेते हैं, तो बाकी सभी को भी एक बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। और आज जो भी सभी पैनलिस्ट है, सभी ने बहुत बहुत अपना अपना जो क्योंकि ये जैसे कि मुझे पता है ये सभी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, ऑन पैसिव के रिलेटेड जो भी बोलना है वो है, तो सभी ने बहुत अच्छे अपनी शेयरिंग, फीडबैक और जो भी बोलना है वहाँ पे बहुत अच्छे से शेयरिंग रखा, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर नीरज सर की परमिशन है तो वी कैन वाइंड अप दिस सेशन सर। ओके, so we are so